तो हेलो स्टूडेंट, इंटरमीडिएट एग्जाम 2026 यानी बिहार बोर्ड क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के बच्चों के लिए लेके आ चुके हैं। यदि आप बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर का इंतजार कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आपके 2 फरवरी को जब का एग्जाम होगा, यहाँ पे 2 फरवरी के एग्जाम का वायरल पेपर है। जो यहाँ पे देखिए जीव विज्ञान का ऐसे क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं जो आपके यहाँ पे यानी कि जो यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पे बायोलॉजी का कोड 119 यहाँ पे कोड भी दिया गया है। तो आप सभी को यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आपको ऐसे पेपर लेके आ चुके हैं जो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे यहाँ सारे के सारे यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको ऐसे वीडियो लेके आ चुके हैं जो आपके एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को एक एक कर देख लेते हैं। चलिए सबसे क्वेश्चंस को देखते हैं। जो आपका देखिए समय भी दिया रहेगा 3 घंटा 15 मिनट रहेगा। आपको 70 मार्क्स का पूरे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बहुभुनता क्या है, इसका 2 उदाहरण देना है। तो देखिए आंसर कैसे लिखिएगा कि जब एक ही बीज युग्म यानी कि एक से अधिक अधिक भुनन बनाते हैं तो उसे बहुभुनता कहते हैं। अब साथ ही इसका देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 उदाहरण भी देना है। तो उदाहरण के लिए आपको हमें लिख देंगे कि उदाहरण में कि पहला नंबर उदाहरण है कि संतरा और दूसरा का उदाहरण है कि आम। ठीक है, तो इस प्रकार उत्तर दीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चन है ना एग्जाम में हमेशा भी आई है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा गया क्वेश्चन से इस बार ही पूछे जाने वाला है। कभी परिभाषा तक उदाहरण पूछ देता है। चलिए इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भ्रूण कोश का एक बीजाणु विकास को परिभाषित करना है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। देखिएगा परिभाषा कैसे लिखिएगा कि उत्तर में लिखिएगा कि जब भ्रूण कोश विकास केवल एक ही कार्यशील मेगापोक्स होता है तो उसे एक बीजाणु यानी विकास कहते हैं। इसका जो देखिए इस प्रकार लिखिएगा तो आपका यहाँ से एग्जाम में एक भी नंबर नहीं काटेंगे कोई भी टीचर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि लेडाइंग का यानी कि इंटरलेशनलिया कोशिका को कहाँ पाई जाती है और इनकी भूमिका क्या है। तो देखिए आंसर इसका इस प्रकार लिखिएगा कि उत्तर में लिखिएगा कि यहाँ पे लिखिए लिखना है कि लेडाइंग कोशिका वृषण यानी कि यहाँ पे जो वृषण यहाँ पे सेमिसियफेस नलिकाओं के बीच पाई जाती है। और इसका भूमिका देखिए यहाँ पे लिखना है। भूमिका में आपको लिख लेना है कि भूमिका नीचे लिख के लिखना है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का साबित करती है जो पुरुषों की द्वितीय यानी कि लैंगिक लक्षणों को विकास में सहायता होती है। तो इस प्रकार लिखेगा तो इसका भी यहाँ पे भूमिका भी लिख लेना है। तो आपको यहाँ पे ठीक है एक यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे आपको एक भी नंबर यहाँ से नहीं कटने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में तुमसे क्या पूछा जा रहा है कि जिफ्ट यानी कि जिफ्ट जो क्या है। तो जिफ्ट देखिए क्या है। पहला नंबर तो जिफ्ट के लिए फुल फॉर्म दिया गया जेनेटिक इंट्रा यानी कि फैलोपियन ट्रांसफर। तो इस प्रकार लिखे उसे फुल फॉर्म भी पूछ देता है। कभी कभी बोर्ड या में यहाँ पे ज़्यादा फुल फॉर्म भी पूछ देता है। इसी प्रकार देखिए आगे है कि एक सहायक प्रजनन तकनीकी है जिसमें निषेचन का युग्म को यहाँ पे फैलोपियन नली में स्थानांतरित किया जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में है कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या है, इसका उत्तर लिखना है। देखिए इसका उत्तर कैसे लिखिएगा कि इस सिद्धांत के अनुसार वंशागति के कारक यानी कि जो जीन्स होते हैं इनकी क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह सिद्ध यानी कि सटन और यहाँ पे कि बोरेरी के ने दिया है। इनका जो पता बताते हैं जो यहाँ पे ठीक है एक पिता है जो यहाँ पे पिता के ठीक है पिता के जो गुण होते हैं उनके बच्चे में ठीक है इसी के जरिए यहाँ पे जो होते हैं वंशागति है क्रोमोसोम के सिद्धांत के जरिए ही उनके एक से दूसरे पीढ़ी में यहाँ पे जाते हैं। इसका आंसर इस प्रकार लिखिएगा कि सोच समझ के लिखिएगा। इसी प्रकार अगर लिखते तो आपको बोर्ड में एक भी नंबर कोई भी टीचर्स नहीं काटेंगे, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि समजातता को परिभाषा करना है और समजात अंगों का उदाहरण देना है। देखिए इसका उदाहरण में कैसे लिखे उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि परिभाषा पूछा है तो परिभाषा के साथ है कि जब विभिन्न जीवों को अंग समान उत्पत्ति लेकिन विभिन्न कार्य करती है तो उन्हें समजात अंग कहते हैं। आपको बहुत बार एग्जाम में जब समजात अंग पूछ देता है फिर ठीक है तब इसको VVI लगा लीजिए कि इस बार एग्जाम में बायोलॉजी के छप गया है। अगला देखिए उदाहरण में पूछा है तो उदाहरण के लिए क्या लिखना है कि मनुष्य ठीक है क्या लिखना है मनुष्य के हाथ और ओलेही का पैर के फील पर अब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में सब लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखिए कि RNA में पाए जाने वाले पेंटोज शर्करा एवं नाइट्रोजनिक क्षारों का नाम बताना है। तो उत्तर यहाँ पे लिखिएगा। देखिए उत्तर पहला पॉइंट में है कि पेंटोज शर्करा यानी कि राइबोजोम ठीक है राइबोजोम नाइट्रो यानी कि नाइट्रोजनस क्षार यानी कि
एडिलीन, गवाइनिन और साइटोकैंट्रिया होती है और क्या होती है यानी कि यूरासिलिन होती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, तो यहाँ पे उदाहरण देख पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है कि इसमें कि अनुलेख इकाई के भाग में कौन कौन से उन्हें परिभाषित करना है। उत्तर में लिखिएगा आपकी अनुलेख इकाई के 3 भागों में होते हैं, तो कौन कौन भाग है तो देखिएगा पहला भाग देखिए जो है क्या है प्रोटो यानी कि प्रोमोटर, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरिज्म का जुड़कर यानी कि अनुलेख का शुरुआत करता है। दूसरा का है संरचनात्मक जीन यानी कि जो आरएनए का निर्माण करता है। तीसरा का है टर्मिनल जनरल जो कि जहाँ पर अनुलेख का समाप्त हो जाता है। तो इसका जो है तीनों के तीनों पॉइंट दिया गया है, तो आप इसी प्रकार के बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। ऐसे एमसीक्यू भी क्वेश्चन बन जाएगा आपका यहाँ पे 100%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि यानी कि अंतरण आरएनए के अणु की अवशेषीकरण का अर्थ क्या है। तो उत्तर देखिए कैसे लिखना है कि टीआरएनए का अपने विशिष्ट अमीनो अम्ल से जुड़ना यानी कि आवेशीकरण यानी कि यहाँ पे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहलाता है। यह प्रक्रिया एमोमेलिन टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम द्वारा होती है। तो इस प्रकार जब यहाँ पे लिखेगा तो आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। हम वीवीआई क्वेश्चन से मैं जितने ही बता रहा हूँ सारे के सारे पॉइंट है, लेकिन जो वीवीआई लगा दे रहे हैं ना वो एग्जाम इस बार छप गया, इसको एकदम देखिए कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए पूछ रहा है कि मलेरिया जो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए पूछ रहा है कि मलेरिया क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए पूछ रहा है कि मलेरिया के लिए उत्तरदायी प्लाज्मोडियम के 3 जातियों के नाम बताएं। अब ठीक है, मेजलिन का मलेरिया किस जाति के कारण होता है। उत्तर में देखिए कैसे लिखना है कि प्लाज्मोडियम के 3 जातियाँ, पहला है कि प्लाज्मोडियम बिसेक्सिस, अगला है कि प्लाज्मोडियम मलेरिया, अगला है कि प्लाज्मोडियम फैलेसिसिपेरम। इस प्रकार तीनों के तीनों यहाँ पर बता चुके हैं। इसी प्रकार देखिए इसका होती है कि यहाँ पे जो है कि यहाँ पे मेलिगेजेंट मलेरिया के लिए कि प्लाज्मोडियम का फास्लेशन के कारण होता है, तो इसका इस प्रकार हो गया। अगर आपको मैंने आपको 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जो बोर्ड एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन अभी नेक्स्ट वीडियो में लेकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर मेरे सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए मैं सभी स्टूडेंट के यहाँ पर तैयारी कराए जाने वाले हैं। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।